हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संघर्ष से सफलता तक में। तो आइए देखते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक, वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला है टेली शिक्षा EVBAB यानी कि ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच समझौता हुआ है, जो जुलाई 2022 में हुआ है। दूसरा देखते हैं जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग। ये हुआ है दोस्तों भारत और कनाडा के बीच, जो जून 2022 में हुआ है। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोन पे कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच हुआ है दोस्तों, जो जून 2022 में हुआ है। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्ड संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता हुआ है, जो जून 2022 में हुआ है। अगला है आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर। एक बार फिर सुन लीजिए, आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत और पोलैंड के बीच हुआ है समझौता, जो जून 2022 में हुआ है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है, जो मई 2022 में हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच समझौता हुआ है, जो मई 2022 में हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के साथ अप्रैल 2022 में समझौता हुआ है। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हाल और इजराइल एरोस्पेस यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस के बीच समझौता हुआ है, जो अप्रैल 2022 में हुआ है। आइए देखते हैं अगला, भारत के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच हुआ है। आइए देखते हैं अगला, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जो समझौता अप्रैल 2022 में हुआ है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण NMDC और IIT खड़गपुर के बीच समझौता हुआ है दोस्तों, जो मार्च 2022 में हुआ है। AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इसमें हुआ है इंटेल इंडिया और DST के बीच समझौता हुआ है, जो मार्च 2022 में हुआ है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा समझौता हुआ है, जो मार्च 2022 में हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। ये फरवरी 2022 में हुआ है। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए
सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और एसबीआई के बीच समझौता हुआ है, जो फरवरी 2022 में हुआ है। जो फरवरी 2022 में हुआ है। आइए देखते हैं अगला। केन्या परेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कारपोरेशन के बीच जनवरी 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु हाल और बीईएल के बीच समझौता हुआ है, जो जनवरी 2022 में हुआ है। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एसटीपीआई, एचडीएफसी और एक्सल पॉइंट के बीच समझौता हुआ है। एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, एसटीपीआई, एचडीएफसी और एक्सल पॉइंट के बीच समझौता हुआ है जनवरी 2022 में। AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच, ये काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। असॉल्ट राइफलों के खरीद के लिए जो समझौता हुआ है, ये दिसंबर 2021 में भारत और रूस के बीच हुआ है। 83 LCA और तेजस MK 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए हाल और बेल के साथ दिसंबर 2021 में समझौता हुआ है। इसके बाद वाला है हरित हाइड्रोजन के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL और बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनके बीच समझौता जो दिसंबर 2021 में हुआ है दोस्तों। अगला है अक्षय ऊर्जा सहयोग के लिए IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बीच नवंबर 2021 में समझौता हुआ है। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच, जो अक्टूबर 2021 में समझौता हुआ है दोस्तों। C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए, फिर सुन लीजिएगा दोस्तों, C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ है, जो सितंबर 2021 में हुआ है। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है, जो सितंबर 2021 में हुआ है। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच सितंबर 2021 में समझौता हुआ है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है, जो अगस्त 2021 में हुआ है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच, काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगस्त 2021 में समझौता हुआ है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ है। ये अगस्त 2021 में हुआ है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच, अगस्त 2021 में समझौता हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और भूटान के बीच में, जो
जुलाई 2021 में हुआ है। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया के बीच जुलाई 2021 में यह समझौता हुआ है। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच हुआ है दोस्तों, जो जुलाई 2021 में हुआ है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए ये समझौता बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा जून 2021 में समझौता हुआ है। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ के सदस्यों के बीच, संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच जून 2021 में समझौता हुआ है। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, जो जून 2021 में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।